स्क्रीनशॉट हो गया हमारी, यस। देखो कितना बढ़िया बढ़िया टॉक्सिन गिरा, कितने सब गंदगी हमारी बाहर आ गई, क्योंकि हमने अमृत जूस लिया है ना। उससे ये पूरा टॉक्सिन बाहर निकल रहा है, अंदर से और बाहर से भी। यस। तो बहुत बढ़िया। तो चलो, आज हम कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनने वाले हैं ना। आज नवरात्र कल से स्टार्ट हुआ ना, है ना। तो कल से नवरात्र स्टार्ट हुआ, तो हमने तो कल पहले दिन का महत्व समझा है। आज दूसरे दिन का महत्व समझेंगे। आप रेडी है? यस। तो देखो, अच्छी तरीके से बैठो, श्वास के ऊपर ध्यान दो और अच्छी अच्छी बातें सुनो। यस 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 यस। वेरी गुड। अमृतालय फिटनेस क्लब, रियांश अमृतालय फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, सुबह से 5:30 से अभी तक हम लगे रहे हैं। वर्कआउट हुआ है, दांडिया हुआ है, गरबा हुआ है, योगा हुआ है, प्राणायाम हुआ है। अभी मेडिटेशन यानी माइंड फ्रेश मो। यस। तो चले कुछ बातें सुनेंगे हम आज। अच्छी अच्छी बातें सुनना है ना, अच्छी अच्छी मालूमात लेना है, अज्ञान दूर करके ज्ञात प्रकाश करना है। हम बोलते हैं ना, ज्ञानम तिमिराधस्य ज्ञानात् जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस। तो हम किसी को तो गुरु मान के अच्छी अच्छी बातें सुन के आगे चलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अष्टभुजाधारी देवियों का हम आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं, महिमा करते हैं। उनको शक्तियाँ कहते हैं। तो अष्टभुजाधारी अर्थात 8 पावर्स ऑफ द सोल, आत्मा की अष्ट शक्तियाँ, इसीलिए देवियों को शक्ति कहते हैं। उमरानी में माइंड विनायक सर स्पॉटलाइट है। और शक्ति जहाँ है वहाँ डिविनिटी है। तो सबसे पहली शक्ति, which means the first power of the soul, which will take the soul towards divinity, is the power to withdraw, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, या कहें पावर टू डिटैच। जैसे एक कछुआ हम देखते हैं, अगर कोई भी आसपास उसको डेंजर लगता है तो कछुआ एक क्षण में अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। और जैसे ही कछुआ टोर्टोइज अपने को विड्रॉ करता है, एक हाथी भी उसके ऊपर से चला जाए तो कछुआ सुरक्षित है, बिकॉज उसने सही समय पर परिस्थिति से विड्रॉ कर लिया था। अगर वो परिस्थिति में इंटैंगल्ड रहता तो वो कछुआ उस परिस्थिति में बच नहीं सकता। ये आत्मा का जीवन जीने का तरीका है। हर रोज सुबह उठकर 15-20 मिनट अगर हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान, परमात्मा को याद करने की विधि, तो हम क्या कर रहे हैं, आसपास की बातों से, परिस्थितियों से, लोगों से अपने आप को विड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। गोइंग अवे फ्रॉम द आउटसाइड एंड कनेक्टिंग टू द इनसाइड एंड कनेक्टिंग टू द वन अबव। ये प्रैक्टिस अगर हम सुबह कर लें तो फिर दिन में करना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर सुबह नहीं की तो दिन में करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सुबह सुबह 15-20 मिनट रखें। पावर टू विड्रॉ मतलब बातों से अपने आप को न्यारा करना, बॉडी कॉन्शियसनेस से अपने आप को डिटैच करके सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करना। फिर सारा दिन में भी हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट पॉज करें। 1 मिनट आफ्टर एवरी 59 मिनट्स जस्ट विड्रॉ, गिव द माइंड रेस्ट। अपने थॉट्स को देखें क्या चल रहा है, एंड फिर एक बहुत प्यारी सी थॉट क्रिएट करें, आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम शक्ति, आई एम अ पावरफुल सोल। ये थॉट क्रिएट करके सोल कॉन्शियस स्थिति में आकर वापस कर्म में आए। तो 1 मिनट के लिए विड्रॉ किया, 59 मिनट्स कर्म में आए, फिर 1 मिनट के लिए विड्रॉ किया, अपने आप को एनर्जाइज किया, 59 मिनट्स फिर कर्म में आए। ये करने से हमारी डिटैच होने की शक्ति बढ़ती जाएगी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स पावर टू डिटैच। कई बार हम डिटैचमेंट शब्द से बहुत डर जाते हैं और हम कहते हैं मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाना क्योंकि मुझे डिटैच नहीं होना लोगों से। डिटैचमेंट का सही अर्थ क्या है? जैसे 2 बच्चे जुड़े हुए पैदा होते हैं, है ना, तो उनकी जीवन कैसी हो जाती है? इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे सोते हैं। इज दिस लाइफ कंफर्टेबल? नो। फिर उनकी सर्जरी करके उनको अलग किया जाता है।
अब जैसे ही वो अलग होते हैं, मतलब फिजिकली डिटैच होते हैं, तो एक बैठता है तो दूसरा खड़ा हो सकता है, एक सोता है तो दूसरा बाहर जा सकता है. विच लाइफ इज मोर कंफर्टेबल? वी नो वॉट इट इज. अब इसको इमोशनल लेवल पर देखते हैं. अगर दो लोग अटैच्ड है, एक उदास है तो दूसरा भी उदास हो जाता है, एक नाराज है तो दूसरा भी नाराज हो जाता है, एक कुछ कहता है तो दूसरा दुखी हो जाता है. मतलब दो लोगों की मन की स्थिति अटैच्ड है. इज दिस कंफर्टेबल? सोचिए, एक दुखी है, दूसरा पावरफुल है, एक नाराज है, दूसरा शांत है, एक उदास है, दूसरा खुश है. तो ये डिटैच होने से हम उनके लिए, उनको पावर रेडिएट करके उनको भी उनके दुख और उदासी से बाहर निकाल सकते हैं. जैसे 4 लोग फैमिली के वॉक पे जा रहे थे, एक खड्डा आया, पिट आया, तो एक गिर गया उसके अंदर, तो बाकी 3 को क्या करना है? क्या बाकी 3 ये कहेंगे हमारा आपसे इतना प्यार है कि आप भी गिरे तो हम भी गिर जाएंगे उसके अंदर? नहीं, बाकी 3 का रोल है बाहर रहकर, मतलब डिटैच्ड रहकर वो एक जो गिरा है उसको भी बाहर खींच के लाना है. दिस इज डिटैचमेंट. डिटैचमेंट इक्वल्स टू अनकंडीशनल लव. Detachment equals to unconditional respect. Detachment equals to unconditional acceptance. Attachment equals to hurt. Attachment equals to insecurity. Attachment equals to rejection. अटैचमेंट दुख देती है और हम सब ने अटैचमेंट में दुख अनुभव किया है, लेकिन रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हमें लगता है अटैचमेंट इज इक्वल टू लव. जब अटैच्ड होते हैं, किसी का एक शब्द भी अगर हमें बुरा लग जाए, हम इतना हर्ट होते हैं कि हम उनको ही वो नेगेटिव वाइब्रेशंस पहुंचाते हैं. उस क्षण, चाहे वो एक हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड है, चाहे वो फ्रेंड्स है, उस क्षण हम उनको प्यार नहीं भेज रहे हैं. उस क्षण हम उनको हर्ट भेज रहे हैं. हम अपने ही फैमिली को दिन में कितनी बार हर्ट भेज देते हैं, क्योंकि हम अटैच्ड हैं उनके बिहेवियर से. हम अटैच्ड हैं उस एक्सपेक्टेशन से कि वो कैसे होने चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा मेरा कहना मानना चाहिए. इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस है तो एक्सेप्टेंस नहीं होती है. एक्सेप्टेंस नहीं होती है तो हर्ट होता है, और अगर हम हर्ट होते हैं तो हम उनको हर्ट भेजते हैं. वो कोई ऐसा कर्म करते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं तो हम उनको चिंता भेजते हैं. अनअवेयर हम अपने ही परिवार वालों को सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं ऑफ हर्ट, वरी, एंजाइटी. ओनली वन रीज़न, वी आर अटैच्ड. वी आर अटैच्ड. सो द फर्स्ट पावर इज द पावर टू डिटैच. तो जितना जितना स्पिरिचुअल स्टडी करते जाएंगे और मेडिटेशन करते जाएंगे, सोल पावर बढ़ती जाएगी. जितना सोल पावर बढ़ेगी, हमारे ऊपर सिचुएशंस का और लोगों के बिहेवियर का असर नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा. अभी क्या हो रहा है, जैसी सिचुएशन वैसी हमारी मन की स्थिति. बात ही ठीक नहीं थी तो बुरा तो लगना ही था. अटैच्ड टू सिचुएशंस, अटैच्ड टू पीपल. लेकिन बात मुश्किल थी, हम स्टेबल हैं. बिहेवियर उनका गलत था, हम स्टेबल हैं. दिस इज डिटैच्ड, एंड डिटैचमेंट इज पावर. Detachment is Shakti, and detachment will emerge divinity. सारा दिन आज इसको प्रैक्टिस करते हैं. बातें आएंगी. Every situation will not be our way. लोग भी अलग अलग तरह से व्यवहार तो करेंगे ही, हम जैसा चाहें वैसे सारे नहीं हो सकते हैं. सो नेक्स्ट 24 आवर्स का हमारा ये होमवर्क है कि नेक्स्ट 24 आवर्स चाहे कोई भी बात आए, कोई भी सिचुएशन, कोई भी बिहेवियर, हम स्टेबल रहेंगे. बात का इन्फ्लुएंस हम पर नहीं, हमारी वाइब्रेशंस का इन्फ्लुएंस सिचुएशंस और लोगों पर पड़ेगा. और अगर हम इसको 24 आवर्स करेंगे, हम देखेंगे हम अपने आप को पावरफुल एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे. बिकॉज आई द सोल हैव इमर्ज्ड द शक्ति विद इन. हमें अपने अंदर की शक्ति का आह्वान करना है, और इसी का प्रतीक पार्वती देवी को दिखाते हैं.
पार्वती अर्थात वो आत्मा जो परिवर्तन करने के लिए रेडी है, द सोल हु इज रेडी टू ट्रांसफॉर्म, रेडी टू चेंज। जो अटैच्ड होती है वो आत्मा चाहती है कि सिचुएशन शुड चेंज, द अदर पर्सन शुड चेंज, लेकिन जो विड्रॉ होता है, डिटैच होता है, वो कहता है आई एम रेडी टू चेंज। तो जो आत्मा परिवर्तन करने के लिए तैयार है, पार्वती देवी। और पार्वती देवी के साथ क्या दिखाते हैं कि शंकर जी तपस्या पर जाते हैं लेकिन पार्वती जी नहीं जाती हैं, वो वहीं रहती है। मतलब घर गृहस्थ को छोड़कर नहीं जाना है, दुनिया से दूर नहीं जाना है डिटैच होने के लिए, दुनिया के बीच रहना है, सबके बीच रहना है, सबके साथ रहना है, बहुत प्यार से रहना है। यहाँ डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट इज नॉट हियर दैट वी आर मूविंग अवे फ्रॉम पीपल। डिटैच्ड मीन्स अनटच्ड by the vibrations of situations and people while being with them। तो पार्वती जी शंकर जी के साथ दूर नहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं। और पार्वती जी के साथ दो गाय दिखाते हैं। दो गाय अर्थात गाय सेक्रेड है और दूसरा गाय लाइफ गिविंग फोर्स है। गाय की हर चीज़, काव मिल्क, काव यूरिन, काव डंग, एवरीथिंग नर्चर्स लाइफ। मतलब द सोल जो डिटैच होगी, जितना जितना हम डिटैच्ड होंगे उतना उतना हम सेक्रेड होते जाएंगे, डिवाइन होते जाएंगे, और उतना उतना हम लोगों को नर्चर कर पाएंगे। बिकॉज हमारा लव अनकंडीशनल हो जाएगा, हमारी रिस्पेक्ट अनकंडीशनल हो जाएगी, हर एक को देंगे और हमेशा देंगे, उनके बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। सो आई द सोल व्हेन आई इमर्ज माई डिविनिटी आई विल बी एबल टू नर्चर अदर पीपल। तो गाय वो लाइफ गिविंग फोर्स का सिंबल है। द नेक्स्ट 24 आवर्स आई एम शक्ति, आई एम दैट पार्वती। ये स्वमान लेके मैं वो पार्वती देवी हूँ और मेरे अंदर विड्रॉ करने की, साक्षी होने की, डिटैच होने की शक्ति है। मैं आत्मा शक्ति हूँ, आई एम दैट शक्ति। कल इसी समय हम अपनी अगली शक्ति को देखेंगे। ओम शांति। उठो बाबा के प्यारे बच्चों, ये जग तुम्हें निहार रहा है। भारत को स्वर्ग बनाने वालों, कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है। अब युग परिवर्तन का समय है, नवयुग की सुबह बुला रही है। कब तक रहोगे माया के घर में, जो अज्ञान नींद में सुला रही है। उठो चलो संगठित होकर, बाबा का ये विचार रहा है। भारत को स्वर्ग बनाने वालों, कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है। हर आत्मा को जगना है, अब भूले को राह बताना है। पवित्रता की शक्ति से ही माया को जीत दिखाना है। प्यार पालना और पढ़ाई का बाबा का तुम पर उधार रहा। भारत को स्वर्ग बनाने वालों, कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है। सेवा और योग की शक्ति से हर मन में दीप जलाना है। सत्य, शांति और प्रेम का फिर संसार यहाँ बसना है। हर कदम तुम्हारा कल्याण का जग ये अनुभव कर रहा है। भारत को स्वर्ग बनाने वालों, कर्तव्य तुम्हें पुकार रहे हैं।
सत्कर्मों की लड़ी सजा कर जीवन को दिव्य बनाना है। संगठित शक्ति से अब मिलकर सत्य युग धरा पर लाना है। हर आत्मा के संग तुम्हारा नाता आज उगार रहे। भारत को स्वर्ग बनाने वालों कर्तव्य थे पुकार रहे हैं। याद की ज्वाला प्रज्वलित कर दो, माया का जाल जलाना है। ज्ञान रत्न बांट कर जग में हर आत्मा को सजाना है। विश्व परिवर्तन की इस घड़ी में बाबा तुमसे काम करा रहा है। भारत को स्वर्ग बनाने वालों कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है। उठो बाबा के प्यारे बच्चों, ये जग तुम्हें निहार रहा है। भारत को स्वर्ग बनाने वालों कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है। यस।